नमस्कार दर्शकों। आने वाले 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है। आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है कि चंद्र ग्रहण के विषय में जल्दी से बताइए, ताकि हम लोग पहले से तैयारी करके रखें। इसलिए यह वीडियो कुछ पहले ही मैं बना ले रहा हूं, ताकि आप लोग पूर्व तैयारी करें और अच्छे से इस ग्रहण का लाभ उठाएं। भारत में दिखेगा, इसलिए इसका नियम पालनीय रहेगा, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर भारत में कम समय के लिए है, कई जगहों पर ज़्यादा समय के लिए है, कहीं कहीं पर भारत में ही नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर चंद्रग्रहण का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चंद्रग्रहण की महिमा क्या है और इसमें क्या क्या हमको करना चाहिए, जिससे कि इसका हमको पूरा लाभ मिले। देखिए, कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य चल रहा है हमारा। और ये जो चंद्रग्रहण है ना, ये सभी के लिए एक दुर्लभ मौका है। जी हाँ, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे हमारे कपालिक भाई हो, चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ मौका है। तो इस चंद्र ग्रहण में हमको क्या करना चाहिए? भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जब दान, ध्यान, सत्कर्म, ये सब 1 लाख गुना हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर से मैं इसको बताऊं कि चंद्र ग्रहण के समय आप जो भी जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, अथवा तो भगवान के मंत्रों का जप करें। ठीक है, जो भी मंत्र आपके पास हो, नहीं हो कोई भी मंत्र हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यह काली संतरणों उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। इस मंत्र का आप लोग जप कर लेना। ठीक है, अथवा तो जिस भी भगवान में श्रद्धा हो, उनके नाम मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आप जो भी दान पुण्य करने वाले हैं, अथवा तो कोई भी सत्कर्म करने वाले हैं, वह सब 1 लाख गुना हो जाएगा। और यदि गंगा जल आपने पास में रखा हो, चाहे कटोरी में रखा हो, चाहे किसी भी बर्तन में रखा हो, और वहाँ बैठकर आप यदि जप करते हैं, तो उसका फल 1 करोड़ गुना हो जाता है। ठीक है, यह चंद्र ग्रहण की बात है, आपको बता रहा हूँ। तो आप जब भी ध्यान करने बैठना, नाम मंत्र जप करने बैठना, तो सामने गंगा जल जरूर रख लेना। दूसरी बात, यहाँ पर ना ग्रहण में दान देना चाहिए। जो अभी आप लोगों ने सुना, तो ग्रहण में क्या हम लोग दान कर सकते हैं? उठकर तो हम लोग जाएंगे नहीं बाहर कि तुरंत हम लोग दान कर दें। ग्रहण काल है, ग्रहण काल में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ग्रहण के समय ही, जब ग्रहण चालू हो, उसी समय आप ना गायों के घास के लिए अलग से धन निकाल के रख लेना। ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे गाय के लिए चारा खिलाना है। चारे का कीमत है 20 रुपये, तो मैंने 20 रुपये निकाल कर गौ माता के चारे के नाम के रख दिए, तो वो आपका दान उसी समय मान्य हो जाएगा। पक्षियों के लिए अन्न मुझे डालना है, मैंने इतने का अन्न खरीदना है और पक्षियों को डालना है, इतना रुपये मैंने निकाल कर रख दिया। अथवा तो अन्न हमारे पास है, तो उसका हम लोग चंद्र ग्रहण के समय स्पर्श कर ले, फिर वह अन्न हम लोग पक्षियों को दे देंगे, तो वह भी आपका ग्रहण में ही दान माना जाएगा। ठीक है, ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग कुछ वस्त्र लाए हों, पहले से ला कर रखे हों, तो उनका स्पर्श कर लें। नहीं लाए हो तो हम लोग संकल्प कर लें कि इतने रुपयों का हम ज़रूरतमंदों में भंडारा करा देंगे, कुछ उनको अनाज खिला देंगे, अथवा तो कुछ हम लोग वस्त्रदान आदि कर देंगे। यह भी आप लोग धन निकाल कर रख सकते हैं। ग्रहण काल के समय देना आपको भले ही बाद में है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग दान करना, और जितना अपना सामर्थ्य हो, जितनी एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उतना ही दान करना। ऐसा नहीं कि आप लाखों के दान की सोचें और 1 रुपया भी आप लोग दान के लिए ना निकालें। ठीक है, ज़रूर आप लोग दान करना, यही धन आपके काम आने वाला है। बाकी जो भी धन आपके तिजोरी में, आपके बैंक में पड़ा रहेगा, वह यहाँ के बाद आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, ग्रहण के दिन ना पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल इत्यादि नहीं तोड़ने चाहिए। तो रहना आप लोग बिल्कुल सावधान। पूर्णिमा के दिन वैसे भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती, तो वैसे भी आप लोग इस बात का और ध्यान रखना कि पत्र पुष्प आदि इस दिन तोड़ने से बचना। कई लोग कहते हैं कि यदि हम लोग पत्र पुष्प नहीं तोड़ेंगे, तो ठाकुर जी की पूजा कैसे होगी? ठाकुर जी की पूजा के लिए आप मार्केट से जो माली के पास पहले का टूटा हुआ पत्र पुष्प आदि है, उसको लाकर उपयोग कर सकते हैं, या पहले ही खरीद के रख लेना, 1 दिन पहले, फ्रिज में बासी नहीं होगा। ठीक है, उससे आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। भगवान नाराज नहीं होते हैं। भावो ही विद्यते देवो, भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, ठीक है ना, भगवान ऐसा कहते हैं। तो प्रेम चाहिए, अलग से चीज़ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर मैंने सावधानी के लिए आपको बता दिया।
बाल तथा वस्त्र इस दिन नहीं निचोड़ना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस दिन बाल नहीं धोना माताएं बहनें, क्योंकि उसको निचोड़ना इस दिन मना होता है। वस्त्र धोना नहीं, निचोड़ना नहीं, इस दिन मना होता है। ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मल मूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए जब ग्रहण लग गया हो, है ना। तो मुख्य समय हो ग्रहण लगने का मैथुन नहीं करना चाहिए, अर्थात रंगारंग कार्यक्रम नहीं करना चाहिए ओयो वाला, और भोजन नहीं करना चाहिए, इससे खूब हानि बताई गई है। तो इन कार्यों से आप लोग बचना। ग्रहण के समय कोई भी शुभ एवं नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूर्णिमा के दिन वाहन लेकर आएंगे, कई लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूर्णिमा के दिन नया कार्य शुरू करेंगे। तो महाराज ग्रहण तो शाम को लगेगा, लेकिन सूतक का प्रभाव पहले से रहेगा। तो 3 तारीख को विशेष करके कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना, बिल्कुल भी भूल से भी, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति रोगी होता है। जो लोग लघु शंका जाते हैं ना, उससे व्यक्ति दरिद्र होता है। मल त्याग करने से व्यक्ति कीड़ा होता है। स्त्री प्रसंग करने से व्यक्ति सुअर होता है। और उपटन लगाकर स्नान करने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। तो 3 तारीख को आप लोग उपटन से स्नान भी नहीं करना, तथा जिस दिन ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, गर्भवती माताएं बहनें ग्रहण के समय क्या करें, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अभी पिछले साल आया था ना ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसी पर मैंने ये वीडियो बना दिया था। फिर से क्या वीडियो बनाऊं, आप लोग सर्च कर लेना कि गर्भवती स्त्री ग्रहण के समय क्या करें। वह पंडित ज्योतिष तंत्र श्री चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य तत्काल ही नष्ट हो जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे। जी हाँ, तो इस दिन खास करके फिर से आप लोग सुनिए, जो चंद्र ग्रहण ये पड़ रहा है, आप लोग सूतक काल में भी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। खाने से 12 वर्षों का एकत्रित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है, उसी वक्त कहाँ वर्णन मिलता है, ये स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बड़ी ही काम की बताऊंगा महाराज। यहाँ पर गहरा अध्ययन करके मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, इसका आप लोग लाभ लेना। जो गहरी चीज़ यह है कि मार्कंडेय पुराण में आता है कि स्मृतवा शतकृतु फलंग जानी, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, तथा उत्तरायण के सूर्य में तीर्थ स्मरण करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। तो सहज में ही जब चंद्र ग्रहण लग जाए, तो आपको समय में आखिरी में बताऊंगा, उसमें अपने स्थान पर जहाँ भी चंद्र ग्रहण लग जाए, तो इन तीर्थों का स्मरण करने से 100 यज्ञ करने का पुण्य आपको तत्काल मिल जाता है। बोलो राधे राधे। मार्कंडेय पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो कैसे हम लोग स्मरण करें, तो देखिए मैं आपको श्लोक भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अथवा तो जब मैं वीडियो में श्लोक पढ़कर बताऊंगा उसको भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, या क्लिप काट के सुन लेना, या इतनी भी झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो क्या नाम है चला लेना, चला के सुन लेना, ठीक है। अपने यूट्यूब का सबटाइटल ऑन कर लीजिए, उससे आपके स्क्रीन पे यह मंत्र आ जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पढ़ रहा हूँ, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। फिर से मेरे पीछे पीछे आप लोग साथ में गाइएगा, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अयोध्या मथुरा माया, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, काशी कांची अवंतिका, पुरद्वारावती चव, पुरद्वारावती चव, सप्तता मोक्षदायिका, सप्तता मोक्षदायिका। फिर दूसरा श्लोक है, गंगे च यमुने च, गंगे च यमुने च, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलमेसी सन्निधिं कुरु, जलमेसी सन्निधिं कुरु। तो ये 2 श्लोक का आप स्मरण कर लेना, और सब जगहों का पुण्य अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना। यह जो अकाउंट है ना, ये आध्यात्मिक अकाउंट है आपका। ये चंद्र ग्रहण पर आप लोग बिल्कुल इसमें नहीं चूक सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, चंद्र ग्रहण हो अथवा तो सूर्य ग्रहण हो, उसमें श्राद्ध तर्पण की महाराज खूब महिमा है। और होली की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर यह तिथि मनवादी होती है, ठीक है। होली पूर्णिमा की तिथि मनवादी होती है। मनवादी तिथि 2000 वर्षों तक पितरों को तृप्त करने की शक्ति रखती है। कैसे? इसके अंदर आप यदि तर्पण करते हैं, जी हाँ,
आप लोग कहेंगे कि केवल तर्पण से तृप्त हो जाते हैं, तो जी हाँ, शास्त्र कहते हैं, आप पूरा सुनिएगा कि चितम श्राद्धम विधानेन मनवादाशु युगादिषु हयनानि द्विसहस्त्रम पित्राणाम तृप्तिदम भवेत। 2,000 यानी 2000 वर्षों तक आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं यदि वनवादी तिथि पर आप श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तो महाराज यहाँ पे श्राद्ध कैसे करना है? श्राद्ध यहाँ पर छूट दे रहे हैं कि अन्न पिंडम रहितम श्राद्धम कुर्यात। पिंड रहित श्राद्ध भी आप लोग इस दिन कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पे तर्पण कर लेना। तर्पण कैसे करना है, यदि पूरा तर्पण कर सके, समय मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा सा ही ग्रहण का समय है, तो छोटा सा ही आप लोग उपाय कर लेना कि एक लोटे में जल लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, थोड़ा कुशा का आसन मिल जाए, कुशा के आसन में से कुशा तोड़ लेना, या कुशा घास मिल जाए तो वो पहले ही तोड़ के रख लेना, वह डाल देना, और तुलसा जी के पत्ते पहले से टूटे हुए मिले वो डाल देना, और उसके बाद गीता जी के साथ में अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना, या सौदा स्तोत्र का पाठ भी आप सुन लेना। दोनों ही मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं, पंडित ज्योति 23 पे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप ये पाठ सुन सकते हैं। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर सुनने के बाद आप वह जल उठाकर अपने सीधा दक्षिण दिशा की ओर मुख करना और अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर देना और कह देना कि हे पितृ देवता, इस गीता जी के 7वें अध्याय और 14 स्तोत्र के अध्याय के किए हुए पाठ का पुण्य अर्पण हम आपको करते हैं। आप इससे तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। 3 बार बोलना होता है, ठीक है, बस आप इतना छोटा सा प्रयोग कर लेना। अब देखिए शास्त्र तर्पण के विषय में क्या कहते हैं कि चंद्र सूर्य ग्रस्तु श्राद्धम विधिवदाचरेत तेनव सकला पृथ्वी दत्ता प्रसव्यत करे। इसका अर्थ है कि मनुष्य चंद्र ग्रहण में अथवा तो सूर्य ग्रहण में श्राद्ध को जो करता है उसने ब्राह्मण के हाथ में संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया। यहाँ पर आप एक ईंटे भर का जमीन किसी को दान करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, है ना, 1 मीटर का जमीन दान करने का आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा विधान बता दिया कि आप संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का पुण्य आपको मिल जाएगा। भूमि दान शास्त्रों में खूब महिमा इसकी भरी पड़ी है। यहाँ पर तो आप पूरी पृथ्वी का दान कर रहे हैं। एक सदाचारी ब्राह्मण को जो दान करने का पुण्य मिलता है ना, वही पुण्य पूरे भूमि दान से आपको मिल जाएगा, केवल तर्पण कर लेने से, श्राद्ध कर लेने से, ठीक है। तो तर्पण का मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, इतना आप लोग कर लेना। ग्रहण में श्राद्ध न करने का क्या फल होता है महाराज, आपका भी कुछ वर्णन है, इसका भी वर्णन है, जरूर है। तो जी हाँ, वर्णन है, भारत में ही आता है कि सर्वस्वनापि कर्तव्यम श्राद्ध वे राहु दर्शने अकुर्वाणस्तु नास्तिक्य पंखे गौरी सीदती। इसका अर्थ है कि नास्तिकता से जो कोई श्राद्ध नहीं करता है वह कीचड़ में गौ के तुल्य दुखी होता है। इसका अभिप्राय आप लोग समझिए। संसार को कीचड़ कहा गया है, यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है, इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि जो लोग ग्रहण काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते वे कीचड़ में धसे हुए खूब दुखी होते हैं, यानी संसार में फंस जाते हैं और संसार उनको खूब दुख देता है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा और न तर्पण का जरूर लाभ लीजिएगा, श्राद्ध का जरूर लाभ लीजिएगा। फिर आगे वर्णन आता है कि राहु दर्शन दत्तम श्राद्ध आचंद्र तारकम। इसका अर्थ है कि ग्रहण में दिया हुआ श्राद्ध तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे। यह आप स्वर्ग से करें, स्वर्ण, यह आम स्वर्ण से करें। देखिए यहाँ पर कहने का अभिप्राय समझिए कि आप जो भी यहाँ पर श्राद्ध करेंगे ना वह अक्षय होने वाला है, अनलिमिटेड। कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक आपके श्राद्ध का पुण्य आपको सदैव चिपका रहेगा, आपको सदैव साथ देता रहेगा। और इसमें क्या है ना कि पके हुए अन्न से श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कच्चा अन्न दान करना चाहिए। यहाँ पर तो आप लोग क्या करना, ये हम पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं, थोड़े कच्चे अन्न पहले से रख लेना, उनका स्पर्श कर लेना कि पितरों के निमित्त हमको दान कर रहे हैं। फिर ये कच्चा अन्न उठाकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को अथवा तो मंदिर आदि में आप लोग उसे दान कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग शायद पूछ सकते हैं कि महाराज
आप तो हमेशा कहते हैं कि रुपया टकी श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध का कर्म करना चाहिए, तो क्या हम लोग अभी रात्रि में जो ग्रहण लगेगा उसमें श्राद्ध कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये शास्त्र आपको छूट दे रहे हैं कि आप लोग ग्रहण काल में रात्रि को भी ग्रहण लगा हो तो भी आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण काल हो, विवाह हो, संक्रांति हो, यात्रा रोग आदि तथा प्रसव में दान नैमित्तिक है, उसका रात्रि में भी विधान है। ग्रहण काल में श्राद्ध का रात्रि में भी विधान है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग शाम के समय भी यह श्राद्ध तर्पण आदि कर लेना, लेकिन केवल यह ग्रहण काल की ही बात हो रही है। हमेशा ऐसा मत करना, डेली नियम नहीं है ये। यहाँ पर न जो माताएं बहनें रजस्वला हो गई हैं, अर्थात पीरियड और डेट हो गई है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या वे लोग मंत्र जाप कर सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन उसमें से ओम हटा देना, ठीक है। नाम का तो आप लोग जाप कर सकते हैं, जैसे कि राम 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 हो गया, कृष्ण कृष्ण हो गया, तो आप लोग जप कर लेना। यदि आपका कोई गुरु मंत्र हो उसके अंदर ओमकार हो, है ना, तो उसको आप लोग हटाकर जप कर लेना। मैं ओमकार क्यों हटवा रहा हूँ, इसकी क्या विधि है, क्या कारण है? जैसे कि मंत्र उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, तो उसमें से ओम हटा देना, नमः शिवाय जाप कर लेना। आप जो धर्म में है ना, तो नमः शिवाय जाप कर लेना, ठीक है। नमः शिवाय इस प्रकार से आप लोग जाप कर सकते हैं। अब रजो धर्म में क्या हम लोग स्नान कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल स्नान कर सकते हैं। गंगा जल में आप लोग स्नान कर सकते हैं। आगे बाल्टी में पानी आदि रख के स्नान किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये बात रह गई थी कि हमने मंत्र से ओम हटा दिया रजस्वला के समय, और मंत्र में से ओम क्यों हटाते हैं, क्या कारण है? रजस्वला हो चाहे कोई किसी प्रकार की विशेष विधि हो, इसका विवरण, इसका पूरा का पूरा हरांगा लेगा, हुंगा लेगा, क्या क्या बीज है, क्या क्या मंत्र है, कैसे क्या मंत्रों के अंदर खेला जाता है, डबल इंजन की तरह मंत्रों को इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है, ये सारी की सारी गुप्त गोपनीय विधि मैं आपको अपने स्पेशल दूसरा चैनल है उस पर ही बताऊँगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक इस चैनल के लिए हो जाएगा। तो उस चैनल से भी आप बने रहिएगा, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए, अब आते हैं टॉपिक पे। अब हम लोग बात करेंगे सूतक की। देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो 9 घंटे पहले से सूतक चालू हो जाता है। तो सूतक का समय क्या रहेगा महाराज, मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि कहीं पर सूतक पहले चालू हो रहा है, कहीं पे बाद में चालू हो रहा है, कहीं पे ग्रहण बिल्कुल छोटा सा है, कहीं पे आधे घंटे का है, कहीं पे 1 घंटे का है, कहीं पर 1 मिनट का भी ग्रहण का विधान है, ठीक है ना। इस पर ग्रहण में जो आप लोग आखिरी में देखना। अब मैं आपको सूतक की बात बताता हूँ। सूतक 9 घंटे पहले चालू हो जाएगा, तो इसमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी है। पहला काम तो आप यह करना कि सूतक काल में पूजा पाठ जो भी आप लोग ठाकुर जी का पूजन सुबह में ही कर लेना। उसके बाद उस मंदिर का पट बंद कर देना, अथवा तो कपड़े से ढक देना। सूतक काल के पहले आपको करना होता है, ठीक है, आरती आदि पहले ही कर लेना। बाद में यदि दिया जल रहा हो तो जलने देना अलग से, फिर बाद में सूतक में दिया नहीं जलाना चाहिए। क्या हम लोग सूतक में पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। क्या सूतक में लघु शंका जा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या सूतक में हम लोग सो सकते हैं यदि आवश्यक हो, यदि तबीयत खराब हो या बीमार हो या वृद्ध हो, अधेड़ उम्र के हों, तो आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, पानी ना आप तभी तक पीना, आप देख लेना अपना समय, ऐसा पानी पीना कि ग्रहण काल में आपको लघु शंका लाने की आवश्यकता ना पड़े। मतलब सूतक काल में आप सारे दैनिक नैमित्तिक कर्म कर सकते हैं, पर सूतक के बाद जो ग्रहण काल है उसके अंदर आप लोग सावधानी बरतना, ठीक है ना। ग्रहण जब लग रहा है उसमें 1 आध घंटे पहले आप पानी पीना बंद कर देना, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सूतक में ना बच्चों को, वृद्धों को, बीमारों को यह छूट होती है, वे लोग केवल अन्न का सेवन कर सकते हैं, उनको आवश्यकता होती है। तो कई माता बहनें पूछती हैं कि हमारे बच्चे अभी हमारे पालने में ही हैं, बिल्कुल छोटे हैं, तो क्या हम उनको दूध पिला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप उनको दूध पिला सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उनको आहार दे सकते हैं, क्योंकि वे अभी अबोध हैं, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उन बच्चों को आपको ना बाहर रोशनी में नहीं ले जाना चाहिए। जो भी ग्रहण लगा हो चांदनी में आप मत ले जाना। बाहर सूतक काल में भी हो तो आप लोग ना अंदर घर में ही रखना। ग्रहण काल में तो आपको रहना ही है छोटे बच्चों को संभालने के लिए। सूतक से पहले सभी अन्न में आप कुशा डाल देना। कुशा तो सब जगह मिलेगा नहीं, तो आप काला तिल ले आना मार्केट से, और सभी अन्न में जो भी खाते पीने की वस्तुएं उनमें थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डाल देना। तुलसा जी के पत्ते भी डाल सकते हैं।
पीने वाला जो जल हो उसके अंदर भी डाल देना चाहिए। यदि आपके घर के ऊपर पानी की टंकी लगी हो तो उसके अंदर भी आप डाल देना चाहिए। यदि आप उसके अंदर नहीं डालते हैं तो पानी दूषित माना जाता है, फिर आपको पूरा पानी खाली करके नया पानी भर के उसमें स्नान करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और जब पका हुआ अन्न है, हो सके तो सूतक से पहले पहले आप लोग खा लेना। तो केवल बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए थोड़ा सा अन्न आप लोग भले बचा कर रख लेना। यदि उनको खाने की आवश्यकता हो तो दोपहर तक वो लोग भी खा पी सकते हैं, लेकिन उस अन्न में भी आप कुशा, तुलसी पत्र अथवा तो काला तिल डालकर रखना, ताकि उस अन्न पर सूतक का प्रभाव ना पड़े। अब मान लीजिए कि सूतक काल में भी जो अन्न हमने रखा है बच्चे, बूढ़ों आदि के लिए वो बच जाए, तो उस अन्न का क्या करना चाहिए? उस अन्न को कुत्ते को या अथवा तो गाय को खिला देना चाहिए। किसी भी पशु आदि को उसे खिलाकर हटा देना चाहिए। और एक मुख्य बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, जब भी ग्रहण लगे ना, उससे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, और ग्रहण खत्म होने के बाद भी आपको स्नान कर लेना चाहिए। ये मैं आपको ना हर ग्रहण के समय बताता हूँ। यदि ग्रहण काल में आप जिस आसन पर बैठे हैं ना, आसन पर बैठते होंगे आप लोग कपड़े आदि पर आसन पर, तो उस आसन को भी धोना पड़ेगा। ग्रहण जब लग जाएगा तब सूतक की बात नहीं कर रहा हूँ, गोमुखी से जब कर रहे हैं, गोमुखी होती है, माला से जब कर रहे हैं, उन सबको आप धोना पड़ेगा। जो भी वस्त्र आप पहनकर ग्रहण काल में बैठे हैं उस वस्त्र को भी धोना पड़ेगा। यहाँ तक बताया गया है ग्रहण काल में पहना हुआ वस्त्र, जैसे हम लोग शमशान में जाते हैं फिर वापस आते हैं तो उस वस्त्र सहित हम लोग स्नान करते हैं ना, ऐसे ही यह ग्रहण काल का भी माना गया है। वस्त्र सहित आप स्नान करना, अथवा तो स्नान के समय अपना वस्त्र भी धो लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में धोएंगे, रख देना नहीं, पानी में तो कम से कम एक बार निकाल के रख देना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा था कि ग्रहण से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, और यह तो सभी लोग कर ही पाएंगे क्योंकि शाम को ग्रहण लग रहा है। इससे पहले स्नान कर लेना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मुक्त यस्तु न कुर्वेत स्नानम ग्रहण सूतके सत्सूतकी भवतावत यावत स्यात् परोग्रह इदम च स्नान मंत्रकम कार्यमिति। इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। भार्गव अर्चना दीपिका में चतुर्विंशति का मत है कि जो मनुष्य ग्रहण के सूतक तथा मुक्ति में सूतक समझ गए ना, सूतक सो पहले लग रहा है उसके अंदर, यानी ग्रहण से थोड़ा देर पहले, अथवा तो मुक्ति यानी जब ग्रहण खत्म होता है तब के में 2 समय में जब लोग स्नान नहीं करते हैं ना, वह तब तक सूतकीय होता है जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आता। यानी आप जब तक अशुद्ध माने गए हैं मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य करने के लिए, जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता, यदि आप स्नान नहीं करते हैं तो बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अब मान लीजिए दूसरा ग्रहण 2 साल बाद आए, तब तक आप सूतकी ही माने जाएंगे, अशुद्ध माने जाएंगे। कोई भी देवी देवता आपका किया हुआ कार्य स्वीकार नहीं करेंगे कर्मकांड आदि में, ठीक है ना। बाकी कपालिक भाई अपने और जो मांत्रिक गण हैं और जो कोला चार्य पद्धति के लोग हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके तो राधे राधे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये शास्त्र का मत मैंने आपको बता दिया। ग्रहण से पहले स्नान कर लेना, ग्रहण के बाद आप स्नान कर लेना वस्त्र सहित। स्त्रियां इस दिन बिना बाल धोए स्नान करें, है ना। आप लोग पूछें क्या हम लोग बाल धो सकते हैं? नहीं, बाल नहीं धो सकते। तो ये सब चीज़ें थी ग्रहण से संबंधित। शायद हम एक वीडियो में सब कुछ बता दिया है। एक बात और थोड़ी रह गई कि सूतक काल है ना बाहर, तो कपड़े मत सूखने के लिए डालना, उतार लेना जल्दी ही, बाद में आप लोग डाल देना अगले दिन सूखने के लिए। अब अलग अलग शहरों का आप लोग समय देखेंगे, जैसे कि एक राज्य है, मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कई सारे जगह हैं, अलग अलग समय मिल जाता है वहाँ का। तो मैं एक राज्य के 3-3 जगहों का आपको समय बताऊँगा, तो आपके स्थान में जो आए, आपको नज़दीक हो, वहाँ के समय के आप लोग मान लेना, समझ गए ना। आप मान लीजिए मैं बिहार का बताया कि बिहार में पटना है, वहाँ का मैंने आपको समय बताया, तो पटना के आसपास जो क्षेत्र हो वहाँ के लोग पटना का ही देख लेना, ठीक है। ये मत पूछना कि हमारे शहर का क्या है, वहाँ क्या है। बस मैंने 3-3 जगहों का बता दिया एक राज्य का, तो आपने स्थान में जो नज़दीक हो वहाँ के समय का आप देख लेना, ठीक है। अब लोग उस समय ग्रहण का नियम आदि का पालन कर लेना, जैसा बताया वैसे कर लेना। और अलग अलग राज्यों का टाइमिंग समय मैं अपने फटाफट से एक शॉर्ट वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पे। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।